नमस्कार, बुलंद भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर दत्त पंत। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। अब बारी है 5वें चरण की। 5वें चरण की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट जो 5वें चरण में है वो है रायबरेली की सीट। रायबरेली सीट की चर्चा आज क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि पूरा का पूरा जो गांधी परिवार का कुनबा है वो इस सीट को बचाने में मैदान में उतरा हुआ है। मैं चर्चा कर रहा हूं सबसे पहले सोनिया गांधी की, जो कि यह परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है। सोनिया गांधी लगातार यहां से सांसद रही हैं, लेकिन अब अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे उनके बेटे राहुल गांधी इस बार रायबरेली से उम्मीदवार हैं। रायबरेली से राहुल गांधी को जिताने के लिए ही पूरा जो गांधी परिवार का कुनबा है वो रायबरेली में पहुंचा हुआ है प्रचार करने के लिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी वहां पर प्रचार के लिए पहुंची है। क्योंकि सोनिया गांधी, आप सब जानते हैं कि लगातार मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि वो अस्वस्थ हैं, कई बार वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल भी जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार में आपको कहीं नहीं दिखी होंगी। ये सीट कांग्रेस की साख का सवाल बन गई है, नाक का सवाल बन गई है, तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कम से कम रायबरेली सीट तो जीत जाए। इसके लिए रणनीति बनाई गई है, इसके लिए प्लान बनाया गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के बावजूद भी तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां पर जा सकते थे, लेकिन सोनिया गांधी को क्यों आना पड़ा? तो रायबरेली लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार का एक गढ़ रहा है। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी इस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लगातार जनता ने उन्हें जिताया, लेकिन सोनिया गांधी अस्वस्थ होने के कारण फिर राज्यसभा पहुंची और उनको ये सीट छोड़नी पड़ी। तो कहा यह जा सकता है कि एक तरह से रायबरेली से गांधी परिवार का जो एक लंबे वक्त से रिश्ता रहा है उसको एक बचाने की कोशिश है, और खासतौर पर अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने की भी ये कोशिश है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को कि कहीं अमेठी जिस तरह से हारे उसी तरह से अगर रायबरेली हार गए तो फिर एक तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा। क्योंकि आप जानिए कि 2019 में मात्र एक सीट कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली थी, और वो इस बार रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है तो राहुल गांधी की साख पर भी सवाल उठेंगे, सोनिया गांधी की साख पर भी सवाल उठेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो प्रचारक वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे मैं सचिन पायलट की बात करूं, चाहे मैं प्रियंका गांधी की बात करूं, तमाम जो एक तरह से रायबरेली सीट को राहुल गांधी किसी तरह से जीते ये कोशिश में लगे हुए हैं, उन तमाम रणनीतियों पर भी सवाल उठेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि रायबरेली की सीट इस बार राहुल गांधी की झोली में डाली जाए, और वहां की जनता के बीच में खुद सोनिया गांधी का पहुंचना इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेठी हारे हैं, कहीं रायबरेली में भी वही परिणाम ना आ जाए।